प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 हिंदी, और आज हमारा लेसन है टाइम मशीन की एक यात्रा। टाइम मशीन की एक यात्रा। सबसे पहले इस राइटर के बारे में जानें कि H.G. वेल्स का पूरा नाम हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स था। उनका जन्म 21 सितंबर 1866 को इंग्लैंड के कैंट में हुआ था। उनके पिता प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। वे अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक थे। उन्हें मूलतः काल्पनिक विज्ञान कथाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और लघु कथाएं भी लिखी हैं। उन्हें कई बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उनकी अनेक कथाओं पर सफल फिल्में बन चुकी हैं। तो चलिए हम देखते हैं टाइम मशीन की एक यात्रा। क्या आपने मिस्टर इंडिया फिल्म देखी है? यह फिल्म किस वैज्ञानिक उपकरण पर आधारित है? यदि वह उपकरण आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अब चलिए हम लोग पठन की ओर चलें। आओ पढ़ें। वह हमारा वैज्ञानिक मित्र था। वह प्रयोगशाला के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी विजयी मुस्कान बता रही थी कि उसने कुछ अद्भुत किया है। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके कपड़ों पर धूल की परतें जमी हुई थी, किंतु उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने जो घोषणा की उसे सुनकर हमें मानो पक्षाघात हो गया। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अविश्वास का कोई कारण नहीं था। उसने एक यंत्र बनाया था, एक ऐसा यंत्र जिसके निर्माण के लिए अपने जीवन के अमूल्य 20 साल होम कर दिए थे, 20 साल बर्बाद कर दिए थे। उस यंत्र का नाम था काल यंत्र, अर्थात टाइम मशीन। उसका दावा था कि उसकी यह मशीन तीनों कालों की यात्रा करवा सकती है। उसमें बैठकर वह अतीत की भी सैर कर सकता है और भविष्य का भी पता लगा सकता है। यह सुनकर हमें तो पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने विश्वासपूर्वक अपनी बात रखी तो हमें स्वीकार करना ही पड़ा। हमने अपने उस वैज्ञानिक मित्र को एक नया नाम दिया, काल यात्री। आपने यहाँ देखा कि उस व्यक्ति ने एक टाइम मशीन बनाया है, एक काल यंत्र बनाया है, जिसके द्वारा भूत और भविष्य की बातों को आसानी से समझ सकेगा, जान सकेगा और समाज के सामने ला सकेगा। उसने उस यंत्र के बारे में बताया कि यह यंत्र एक कुर्सी जैसा है जिसमें हत्थे हैं। इसमें अन्य सहायक यंत्र और उपकरणों के साथ हैंडल भी लगे हुए हैं। एक हैंडल घुमाने पर भूतकाल की सैर की जा सकती है तो दूसरा भविष्य काल में ले जाता है। आप देख रहे हैं कि एक बटन दबाने से भूतकाल की यात्रा वह मशीन कर रही काल के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस वैज्ञानिक ने एक सशक्त खोज की थी जिससे भूतकाल और भविष्यत काल के बारे में पता आसानी से लगाया जा सकता है। काल यात्री ने आज हम सबको भोजन पर आमंत्रित किया था। जब हम लोग उसके घर पर पहुंचे तब न तो वहां काल यात्री था और न ही उसका काल यंत्र। वहां टेबल पर उसने एक पत्र छोड़ा था जिस पर लिखा था, यदि मैं 7 बजे तक न आ पाऊँ तो आप लोग भोजन आरंभ कर देना। अभी 7 नहीं बजे थे, हम सब उसकी प्रतीक्षा करने लगे थे। राइटर बता रहा है कि यहाँ पर लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि उस काल यात्री ने यह बताया था कि यदि 7 बजे तक मैं न आऊँ तो आप लोग भोजन प्रारंभ कर देना। लेकिन अभी 7 नहीं बजा था, 7 बजने में कुछ पल बाकी थे, कुछ समय बाकी था, इसलिए ये लोग भोजन प्रारंभ नहीं कर सकते थे, भोजन प्रारंभ नहीं किए हुए थे। अचानक वह बदहवास हालत में प्रकट हुआ। कुछ देर वह उसी हालत में रहा। थोड़ी देर बाद वह सामान्य अवस्था में आया। फिर उसने बताना आरंभ किया, आज सुबह मैंने काल यंत्र को पूरी तरह तैयार कर लिया था। मैंने सोचा कि उसका परीक्षण किया जाए। मैं कुर्सी नुमा यंत्र पर बैठ गया और भविष्य की सैर पर ले जाने वाला हैंडल घुमाया। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई। पल भर में रात होती और पल भर में दिन निकल आता।
काल यंत्र में लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। मैंने पल भर में 20वीं सदी पार कर ली, फिर 21वीं सदी में पहुंचा और फिर 22वीं सदी में पहुंच गया। यहाँ राइटर बता रहा है कि उस हैंडल में ही ऐसा कमाल, वह हैंडल ऐसा कमाल करता था कि उस हैंडल के द्वारा ही हम सदी में 21वीं, 22वीं, 20वीं, 19वीं जिस सदी में हम जाना चाहते हैं जा सकते हैं। यदि हम भविष्यत काल की यात्रा करना चाहते हैं तो उस भविष्यत काल के हैंडल को दबा करके हम भविष्यत काल की यात्रा कर लेंगे। यदि हम भूतकाल की यात्रा कर रहे हों तो हम भूतकाल के हैंडल को दबाएंगे तो भूतकाल का यात्रा होना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार है तकनीकी का प्रयोग। मैंने सोचा इस तरह तो यात्रा का कोई अंत नहीं होगा। मैंने हैंडल खींच दिया, अगले पर ऐसा लगा जैसे सैकड़ों बिजलियां एक साथ कड़कड़ा उठी हों। मारे भय के मेरी आंखें बंद हो गई और सारा शरीर सुन्न हो गया। कुछ देर बाद जब आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया। सामने एक विशालकाय मूर्ति थी, बहुत भयंकर मूर्ति थी। उसके दोनों ओर पंख थे जैसे कि मिस्र के पिरामिडों के पास बनी मूर्तियों के होते हैं। आसपास गगनचुंबी अट्टालिकाएं थी, आसपास बड़े बड़े महल थे, लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई लोग रहने वाले ही नहीं थे। इसलिए वहाँ लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि केवल हरा भरा मैदान ही दिखाई दे रहा था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।